Hello students, today we will read story The Girl Who Can, written by Emma Etta Addo from the book Treasure Chest. In this story, in The Girl Who Can, Addo analyzes African women's struggle to find their rightful place in society. Her stories raise issues of choice and conflict. इनकी स्टोरीज जो है वो विमेंस के स्ट्रगल के ऊपर बेस हैं. द गर्ल हु कैन इज द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु राइजेज अबव द प्रेशर ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म. The story's protagonist is Adjoa, a little African girl who resides in village in Ghana with her mother and grandmother. This is Adjoa's struggle to find her rightful place in society, despite her thin legs that she is constantly told are no good for supporting hips meant for childbearing. एक गर्ल है जिसके जो है पैर बहुत पतले हैं और लंबे हैं, तो उसको जो है इस वजह से ये कहा जाता है कि दैट टोल्ड आर नो गुड फॉर सपोर्टिंग हिप्स मींट फॉर, मतलब वो चाइल्ड के बर्थ के लिए ऐसे लेग्स जो है वो सपोर्ट नहीं करती. सो वी विल स्टार्ट द स्टोरी. दे से दैट आई वॉज बॉर्न इन हेजोडजी एंड इट इज़ अ वेरी बिग विलेज इन द सेंट्रल रीजन ऑफ आवर कंट्री घाना. कहते हैं कि मैं हेजोडजी में जो है जो एक बहुत बड़ा विलेज था सेंट्रल रीजन ऑफ आवर कंट्री घाना में, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था. दे ऑल्सो से दैट वेन ऑल ऑफ अफ्रीका इज़ नॉट चोकिंग अंडर अ ड्रॉट, हेजडोजी लाइज इन अ वेरी फर्टाइल लो लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स गुड सॉयल. जब सारे अफ्रीका में जो है सूखा पड़ रहा था तो हेजोडजी जो है वहाँ पे फर्टाइल था, मतलब वहाँ की लैंड जो बहुत अच्छी थी. मे बी दैट इज़ वाई एनी टाइम आई डोंट फिनिश ईटिंग माई फूड. नाना सेज यू Adjoa यू डोंट नो व्हाट लाइफ इज़ अबाउट. इसीलिए लगता है कि आई डोंट फिनिश ईटिंग माई फूड, मतलब मैं अपना खाना जो है वो फिनिश नहीं करती. आई डोंट व्हाट लाइफ इज़ अबाउट, यू डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम्स देयर आर इन दिस लाइफ. कहते हैं कि इस लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम नहीं जानती. नाना कहते हैं एज फार एज आई कुड सी देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम एंड इट हैड नथिंग टू डू विद व्हाट आई न्यू नाना कंसिडर्ड एज प्रॉब्लम्स और व्हाट मामी थिंक्स ऑफ एज द प्रॉब्लम. एज फार एज आई कुड सी देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम, मैं केवल एक ही प्रॉब्लम देख सकती थी. एंड इट हैड नथिंग टू डू विद व्हाट आई न्यू नाना कंसिडर्ड एज प्रॉब्लम्स, मतलब उसको मेरी नाना जो वो नाना उसको प्रॉब्लम्स कहती थी और उसकी मदर उसको प्रॉब्लम कहती थी. मामी जो है वो अपनी मदर को कहती थी और नाना जो है वो मदर की मदर को, मतलब अपनी नानी को नाना कहती थी. एंड दे से आई एम 7 years old एंड माई प्रॉब्लम इज़ दैट एट दिस 7 years ऑफ एज देयर आर थिंग्स आई कैन थिंक इन माई हेड बट विच. मेरी एज जो है 7 साल की थी और उस 7 साल की एज में क्या होता था, आई डोंट हैव द प्रॉपर लैंग्वेज टू स्पीक देम आउट विद, मतलब मैं उनसे प्रॉपर लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती थी. एंड दैट आई थिंक is a very serious problem because it is always difficult to decide whether to keep quiet and not say any of the things that come into my head. मुझे ये नहीं पता चलता था कि मुझे चुप रहना है या फिर जो बातें मेरे दिमाग में थी मुझे बोलनी है, और say them and get laughed at. Not that it is easy to get any grown up to listen to you even when you decide to take the risk and say something serious to them. मतलब कि कुछ अगर आप कह रहे हो तो एक होना चाहिए बड़ा इंसान जो आपकी बातें सुनने वाला होना चाहिए. टेक नाना फर्स्ट आई हैव टू स्ट्रगल टू कैच हर अटेंशन देन आई टेल हर समथिंग आई हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट. मैं पहले नाना से बात करने की कोशिश करती हूँ कि जो मैंने बहुत देर से सोचा होता है उनसे बात करने के लिए. एंड देन यू नो वॉट ऑलवेज हैपन्स, शी वुड वंस स्टॉप वॉट एवर शी इज़ डूइंग एंड माउथ ओपन स्टेयर एट मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वो जो करती होती हैं चुप हो जाती है, अपना मुँह खोलती हैं और मेरी तरफ देखती हैं. Then bending and turning her head slightly so that one ear comes down towards me. और फिर अपना सिर झुका के एक कान मेरी तरफ करती हैं. She will say in that voice, Adjoa, you say what? Adjoa, तुम क्या कह रही हो? After I have repeated whatever I had said, she would either still in that voice ask never, never, but never to repeat that, or she would immediately burst out laughing. जब वो मेरी आवाज़ को सुनती हैं या तो वो ये कहती हैं कि नहीं नहीं अब मत बोलो, या फिर वो खूब ज़ोर से हंसने लगती हैं. She would laugh and laugh and laugh until tears run down her cheeks. वो हंसती रहती है जब तक कि उनकी गाल से आंसू
उनकी गाल तक ना आए आंखों से निकल के। एंड शी वुड स्टॉप वॉट एवर शी इज़ डूइंग एंड वाइप अवे द टीयर्स विद द हैंगिंग एज ऑफ हर क्लोथ्स। और वो अपने कपड़ों से अपने आंसू साफ करती हैं। एंड शी वुड कंटिन्यू लाफिंग अंटिल शी इज़ कम्प्लीटली टायर्ड। जब तक वो थक नहीं जाती वो ऐसे ही हंसती रहती हैं। बट देन एज सुन एज अनदर पर्सन कम्स बाय जस्ट टू मेक श्योर शी डजंट फॉरगेट वट एवर आई हैड सेड, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाता और वो उसको नहीं बताना नहीं भूलती कि मैंने उनसे क्या कहा था। शी वुड रिपीट इट टू हर, वो इसको अपने मतलब बोलती रहती ताकि वो भूल ना जाए। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वुड बी टू ओल्ड पीपल लाफिंग एंड स्क्रीमिंग विथ टीयर्स रनिंग डाउन देयर फेसेस। और उनके साथ और भी ऐसे लोग हो जाते थे, जब उनको मेरी बात बताती थी तो वो भी हंसने लगते थे। समटाइम्स दिस शो कंटिन्यूज अंटिल देयर आर 3, 4 और इवन मोर ऑफ सच लाफिंग एंड स्क्रीमिंग टीयर फेस्ड ग्रोन अप्स। कभी कभी तो ऐसा होता था कि इस तरह के कई लोग आके हंसते थे, मतलब हंसते हंसते बिल्कुल कहते हैं ना हंसते से लोटपोट हो जाना, उस तरह हो जाते थे। एंड ऑल दैट परफॉर्मेंस ऑन वॉट एवर आई वुड सेड आई फाइंड समथिंग क्वाइट कन्फ्यूजिंग इन ऑल दिस। मुझे बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता था ये। दैट इज़ नो वन एवर एक्सप्लेन्स टू मी वाई समटाइम्स आई शुड नॉट रिपीट समथिंग आई से, कि मैं जो कहती हूँ मैं रिपीट क्यों नहीं कर सकती। वाइल एट अदर टाइम्स सम अदर थिंग्स आई से वुड नॉट ओनली बी ऑल राइट बट वुड बी कंसिडर्ड सो फनी। मैं सब कुछ सही तो नहीं कहती थी, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से फ़नी होती थी। दे वुड बी रिपीटेड सो मेनी टाइम्स फॉर सो मेनी पीपल्स एन्जॉयमेंट। यू सी हाउ नीदर वे ऑफ हियरिंग मी आउट कैन इनकरेज मी टू एक्सप्रेस मी थॉट्स टू ऑफन, कि जब मुझे कोई चीज़ मेरी कोई सुनता नहीं था तो मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए और भी ईगर हो जाती थी। लाइक ऑल दिस बिजनेस टू डू विद माई लेग्स आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू टेल देम नॉट टू वरी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर जो है मेरे लेग्स के बारे में चिंतित ना हो। आई मीन नाना एंड माई मदर, दैट इट डिड नॉट हैव टू बी एनी इशू फॉर माई 2 फेवरेट पीपल to fight over, but I didn't want either to be told not to repeat that or it to be considered so funny that anyone would laugh at me until they cried. वो इस बारे में बात करती थी that anyone would laugh at me until they cried, और अगर वो मेरे पर कोई हंसता था तो उसको चिल्लाती थी। आफ्टर ऑल दे वेर माई लक्स, मेरे पैर थे। When I think back on it now, those two, Nana and my mother, must have been discussing my legs from the day I was born. जब से मैं पैदा हुई तब से मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर मेरे लेग्स के बारे में डिस्कस करते रहते थे। वट आई एम श्योर ऑफ इज दैट व्हेन आई केम आउट ऑफ द लैंड ऑफ स्वीट सॉफ्ट साइलेंस इनटू द वर्ल्ड ऑफ नॉइस एंड कम्प्रीहेंशन, द फर्स्ट टॉपिक आई मेट वाज माई लेग्स। मतलब जब से मैं ये समझ में आई बातें क्या होती हैं, तब से मैंने अपने लेग्स के बारे में ही बात करते हुए उन्हें सुना है। दैट डिस्कशन वॉज रिपीटेड वेरी रेगुलरली, और वो डिस्कशन जो है वो हमेशा रेगुलरली ही रिपीट होता है। नाना, आहा, यू नो काया, आई थैंक माई गॉड दैट योर वेरी फर्स्ट चाइल्ड इज़ फीमेल। नाना कहते हैं कि मुझे ये खुशी है कि ये फर्स्ट चाइल्ड जो है, मेरी मदर से कहते हैं कि ये फीमेल है। बट काया, आई एम नॉट श्योर अबाउट हर लक्स, लेकिन मुझे उसके लक्स के बारे में कोई श्योर नहीं हूँ मैं। एंड नाना वुड शेक हर हेड, अपना हर हेड हिलाती हैं। मामी, मदर, वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट एडजोआज लेग्स इफ़ यू आस्क मी। मेरी मदर कहती हैं कि क्यों हमेशा एडजोआ के लेग्स के बारे में आप कंप्लेन करती रहती है। तो नाना कहते हैं दे आर टू थिन, वो बहुत पतले हैं। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ। नाना हैज़ मेनी वॉइसेस, देयर इज़ अ स्पेशल वन शी यूज टू शट एवरीवन अप। वो सबको चुप करने के लिए एक विशेष तरह की आवाज़ निकालती थी। सम पीपल हैव नो लेग्स एट ऑल, माई मदर वुड ट्राई अगेन विद ऑल हर स्मॉल करेज। मेरी मदर कहती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं भी हैं, बट एडजोआ हैज़ लेग्स। लेकिन नाना वुड सिस, लेकिन नाना कहती हैं कि बट एडजोआ के पास लेग्स है ना, एक्सेप्ट दैट दे आर टू थिन, लेकिन वो बहुत पतले हैं। एंड ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर ए वीमेन, और बहुत लंबे भी हैं, जैसा कि औरतों का मतलब ऐसे नहीं होता पैर। काया, लिसन, वंस इन अ वाइल, बट only once in a very long while somebody decides nature, a child's spirit, mother, an accident happens and somebody gets born without arms or legs or both sets of limbs. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है कोई बच्चा, कभी कभी बिना बाँह के बिना हाथ के भी पैदा हो जाता है। एंड देन लेट मी टच वुड, इट इज़ अ सैड बिजनेस, तब ये बहुत दुखद होता है। एंड यू नो सच थिंग्स आर नॉट फॉर टॉकिंग अबाउट एवरी डे, इन चीज़ों के बारे में रोज़ बातें नहीं करनी चाहिए। बट इफ़ एनी फीमेल चाइल्ड डिसाइड्स टू कम इनटू दिस वर्ल्ड विद लेग्स, लेकिन अगर कोई फीमेल चाइल्ड जो है, मतलब कोई लड़की अगर आती है लेग्स के साथ इस दुनिया में, देन दे माइट एज वेल
बी लेग्स लाइक, तो फिर वो अच्छी तरह से उसके पैर जो है वो सही से होने चाहिए. What kind of legs? And always at that point I knew from her voice that my mother was weeping inside. मेरी मदर जो है वो रोती रहती थी. नाना never heard such inside weeping. Not that it would have stopped Nana even if she had heard it. नाना मतलब जब उसके बारे में बात करती थी तो उसकी मदर जो है वो रोती थी. Which always surprised me because about almost everything else apart from my legs Nana is such a good grown up. नाना जो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो मेरे लेग्स के बारे में बात करती थी तब वो थोड़ी सी मेरी मदर परेशान हो जाती थी. इन एनी केस व्हाट डू आई नो अबाउट गुड ग्रोन अप्स एंड बैड ग्रोन अप्स. हाउ कुड नाना बी अ गुड ग्रोन अप. नाना कैसे गुड ग्रोन अप होंगी, मतलब कि उनको मेरे पैरों के बारे में इतनी बात मेरी मदर से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे मेरी मदर जो है वो वरीड हो जाती हैं. व्हेन शी कैरिड ऑन सो अबाउट माई लेग्स ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट आई रियली लाइक नाना एक्सेप्ट फॉर दैट. मैं अपनी नाना को बहुत पसंद करती थी, लेकिन जब वो मेरे लेग्स के बारे में हमेशा बात करती थी वो मुझे पसंद नहीं था. Nana, as I keep saying, if any woman decides to come into this world with all of her 2 legs, then she should select legs that have meat on them with good carbs. कहती है कि जब कोई लड़की जो है डिसाइड करती है इस आने के लिए इस संसार में, she should select legs, उसको अपने लेग्स भी सेलेक्ट करने चाहिए. Because you are sure such legs would support solid hips, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लेग्स जो है वो सॉलिड हिप्स को सपोर्ट करते हैं. एंड अ वुमेन मस्ट हैव सॉलिड हिप्स टू एबल टू हैव चिल्ड्रन. और एक वुमेन के हिप्स जो सॉलिड होने चाहिए तभी उसके जो है बच्चे हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन आवर अदर वीडियो. अपनी दूसरी वीडियो में मैं ये स्टोरी कंप्लीट करूँगी. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.